जय हिंद साथियों। जितनी यहां पर जोश है उसकी आवाज थोड़ी कम है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। आज इस जय हिंद सभा में उपस्थित हमारे एआईसीसी से इंचार्ज पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई रेवंत रेड्डी जी, जिनका करिश्मा दिखाई देता है, हमारे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश गौड़ जी, हमारे बहुत ही जुझारू और हमारे सीनियर रहे आपके बड़े ही प्रिय ग्रुप कैप्टन उत्तम रेड्डी साहब, जिन्होंने सेना में जो दमखम दिखाया है वो दमखम आज आपके बीच में भी दिखा रहे हैं। हमारे मंत्री श्रीधर बाबू जी, मंत्री पूनम जी, और जो राहुल गांधी जी कहते हैं उनकी कांग्रेस के बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां जो हमारे सामने बैठे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और आज की इस जय हिंद सभा के अंदर जो हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों का जो हुजूम यहां पर उपस्थित है, उनके परिवारों का हुजूम यहां पर उपस्थित है, उसको सैनिक का बहुत बहुत सलाम। साथियों, आपने पिछले एक महीने के अंदर देश के अंदर देखा कि किस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर चुन कर 40 मिनट तक नरसंहार किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को तुरंत बुलाया और कहा कि हम इन आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को सबक सिखाना चाहते हैं और सरकार का पूरा सहयोग करते हैं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उनको खत्म किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर अपनी सरकार को, भारतीय सेनाओं के ऊपर विश्वास जताया। पूरी ऑपोजिशन एक साथ थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 वर्किंग कमेटी की मीटिंग की और एकजुटता दिखाई अपने भारत की सेना, सैनिकों और सरकार के साथ कि इन पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको करारा जवाब मिले। ऑफ सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने कमाल का काम किया, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने कमाल का काम किया। जो भी उनको टारगेट दिए वो टारगेट को ध्वस्त करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। 9 टारगेट उनको दिए और उन्होंने पीओके के अंदर जाकर उनको ध्वस्त किया। लेकिन पॉलिटिकल टॉप ब्रास जो थी, ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था और उसके बाद जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, राजनीतिक ऑब्जेक्टिव, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेल होता दिखा। जिस तरह से ऑफ सिंदूर के अंदर सेनाओं ने 11 एयरफील्ड को उड़ा दिया, तमाम फौज जो है पाकिस्तान के टुकड़े करने पे आमादा थी, लेकिन 10 अप्रैल को उनके पांव खींच दिए जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है और एक अमेरिका की धरती से यूएस स्पॉन्सर्ड, ट्रंप द्वारा स्पॉन्सर्ड सीज फायर हमारे ऊपर लागू कर दिया जाता है। हमें यह मंजूर नहीं था। देश इंसाफ मांग रहा था, सेना तैयार थी, मौका भी था, समा भी था, दस्तूर भी था, लेकिन भारतीय सरकार ट्रंप के दबाव में कमजोर पड़ गई। यह हमें कतई मंजूर नहीं है, यह कतई मंजूर नहीं है। साथियों, यह सब हुआ, इसके बाद ऑफ सिंदूर खत्म हुआ और आज यह आंकलन करने का समय है कि इस दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया। तो सही बात है कि आगे के लिए हमें लेसन्स भी लेने पड़ेंगे और उसके लिए कुछ सवाल हैं जो हमें पूछने पड़ेंगे और एक
एक जिम्मेदार विपक्ष ऑपोजिशन होने के नाते पूछना हमारा अधिकार है और आपका भी अधिकार है। 146 करोड़ लोगों का अधिकार है कि पहलगाम की घटना क्यों हुई। 40 मिनट तक वहां पर कोई पुलिस नहीं थी, पोस्ट नहीं थी, सिपाही नहीं था, पिकेट नहीं थी, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी। 1.5 घंटे तक कोई सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए और उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? और वो 4 आतंकी कहां है, यह भी सवाल है, आज तक पता नहीं। और जिस तरह से पुलवामा के, पठानकोट के हमलों के बाद के जो आतंकवादी थे, उनका कोई आज तक पता नहीं चला, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ होम की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की। और जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इस जिम्मेदारी को अमित शाह का मिनिस्ट्री ऑफ होम को लेनी पड़ेगी। ये हम 146 करोड़ लोग डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है। और साथियों, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आपने 17 अप्रैल को मोदी जी की यात्रा होनी थी, वहां पर श्रीनगर में सिक्योरिटी कारणों से उसको रोक दिया गया और उसके 5 दिन बाद पहलगाम हुआ। इसका मतलब यह है कि आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट थी, लेकिन आपने जमीन पर नहीं दी, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। सवाल पूछा जाएगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फौज में किसी गलत कोई घटना हो जाती है तो कोर्ट मार्शल होता है। क्या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.एंड.के जो जिम्मेदारी थी जिनकी सिक्योरिटी की, क्या उसका कोर्ट मार्शल हुआ? क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम के किसी अधिकारी का कोर्ट मार्शल हुआ? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो के, आईबी के, रॉ के चीफ का किसी का कोर्ट मार्शल हुआ? क्या अमित शाह जी का इस्तीफा हुआ? होना चाहिए था, आपकी डिमांड है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल रखे और इन सवालों के अंदर 4 टेररिस्ट कहां हैं, हमारे ऑपरेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुए, हमारे सैनिक जब पूरी तरह से तैयार थे तो 150 ठिकाने थे आतंकियों के, उनमें से 9 को ही क्यों ध्वस्त किया गया? सेना को देते तो सेना पूरे के पूरे 150 को ध्वस्त कर देती। और आपने आज, इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान के अगर 2 टुकड़े किए थे तो आज हमारी सेनाएं ताकत रखती थी कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर सकती थी, लेकिन मोदी जी आपने यह भी होने नहीं दिया। सवाल है और इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। तो साथियों, जिस तरह से इस दौरान हमारी महिला अफसरों के बारे में किस तरह के बयान आए, उनके बारे में भी सवाल देना पड़ेगा। किस तरह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी कहते थे टेरर और टॉक नहीं हो सकती, लेकिन जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले, ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले 6 और 7 की रात को 1:05 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि हम आ रहे हैं। हमने ऐसा ना देखा ना सुना। इसका जवाब देना पड़ेगा कि कितने हमारे लोगों का, जब हमारे सैनिकों का कितना नुकसान हुआ, हमारी सेनाओं का कितना नुकसान हुआ। इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो साथियों, बहुत सारे सवाल हैं। इस जनसभा का, जय हिंद सभा जो 16 जगहों पर देश में हो रही है, यह पहला फेज है। इसमें बताया जाएगा कि हम सेना के साथ थे, हैं और रहेंगे। जब कभी भी सेना कोई भी ऑपरेशन करेगी तो हम करेंगे, उनके साथ देंगे, सरकार का भी साथ देंगे, लेकिन सरकार जो दबाव में आती है उस सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। तो साथियों, जय हिंद सभाओं में आप एक-एक गांव में, गली में, कूचे में, जिले में, ब्लॉक में जाइए और बताइए कि हमारी सेनाओं ने बेहतरीन काम किया, लेकिन सरकार फेल हो गई। फौज 100% पास, सरकार 100% फेल। ये आपको मैसेज लेकर जाना है। साथियों, इसी से सभी जगह जाकर एम्बेसडर बनकर ये बातें बताइए, लेके जाइए, तिरंगे की मान सम्मान करिए, फौजियों का मान सम्मान करिए। ये है इस
जय हिंद सभा का उद्देश्य ये पहला फेज है। पूरे देश में हम जाएंगे और गांव-गांव में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का पूरा अगले साल भर का पूरा प्रोग्राम है हर जगह पहुंचने का, बड़े बड़े लीडर्स का हर जगह पहुंचने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहां पर मौका दिया। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक नारा मैं बोलूंगा, सेना के सम्मान में, आप बोलेंगे कांग्रेस मैदान में। सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में, हमारे तो साथ है। सेना के सम्मान में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय कांग्रेस। धन्यवाद। इरिगेशन शाखा